कहना जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि चुनौती, अरे कुछ नहीं है चुनौती, कुछ चुनौती है क्या? हर पहलू, हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के, धूप छाव के, सूर्य चंद्र के, धूप, हर 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 के पीछे। और जीवन को जीने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, दोनों के लिए संघर्ष है, दोनों के लिए चुनौतियां यदि मानोगे तो। और हमें तो, हम तो हर चीज को सक्षम हैं, फिर हम क्यों रोती? हाँ, स्त्री भावुक होती है, ईश्वर ने उसको अलग से बनाया है, और पुरुष कंट्रोल होता है नहीं, वो अंदर से भावुक होता है, वो दिखाता नहीं आंसू। एक पिता को कभी पढ़ के देखना, अभी हमने आपके बीच में तक तो सुना है कि उन्होंने कहा कि उनके पिता के अंदर एक स्त्री छुपी हुई थी जो उसको समझती थी और उसका सम्मान करती थी और उसको हर कदम पर साथ लेती थी। अगर कहानी बताने लगी आप सब तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 2-3 घंटे काफी होंगे। मैंने 1 घंटे का समय दिया था और अपने गेस्टों को बुला रखा था, वो आके बैठे हुए हैं, उनका बार बार फोन आ रहा है। तो चुनौती भाई बोले उसको, तो मैंने कल के मच के बोला, कल वो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री निवास में गिरी प्रवेश का पूजा तो हम पारिवारिक तौर पे 6 तारीख को कर लिए थे, पर उसके जो भंडारा, भोजन प्रसादी ये बच गया था। तो कल प्रदेश स्तर पर समस्त जितने भी हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, पदाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता है और कुछ बड़े नेता हैं, उन सभी को आमंत्रित किया था और उनका स्वागत सम्मान हम साय जी के साथ किए और उनके बीच में कुछ बातें रखनी हुई थी। और जैसे आप सबने खाएगी हम बोलते हैं, तो बिल्कुल साय जी जब तक कुछ अपने खास मित्रों का स्वागत करने के लिए बाहर तक गए, उनको लिवाने के लिए गए, तो मैंने पूछा कि कितने मिनट था उनके आने तक, तो उन्होंने 10 मिनट है। मैंने बोला काफी है, हम बोलेंगे, बोले क्यों नहीं बोलूँगी। उस बीच में हमारे संत समुदाय भी थे और पूरा भरा हुआ जो मंडप था अंदर मुख्यमंत्री निवास के अंदर पूरा पंडाल भरा था। जिस तरीके से मैंने शुभारंभ किया वैसे ही शुभारंभ करा। उससे पहले जो हमारे साय जी के मित्र हैं, हमारे बराफ केंद्र से जगन्नाथ पाड़ीग्रही जी, उन्होंने कहा भाभी जी अगर आप बोल लेंगे तो फिर हमें कौन से लेगा। मैंने कहा क्या मतलब पद संभाल के रखो, अपनी अपनी वाणी संभाल के रखो। और हमने बोला, बाद में पता चले कि हमने 45 मिनट को सुधा, क्योंकि हाँ ये तो है ईश्वर की देन कि अगर कोई भाग रहा है तो हम बैठाते हैं, कोई नहीं सुन रहा तो उसको हम सुना दे, क्योंकि हम उसके लिए बोलते हैं, हम भाषण नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं। हम हर किसी को महत्व देते हैं, हमारे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर सच कहो 4 तारीख को हम मुख्यमंत्री निवास पे जब प्रवेश किए, संध्याकालीन समय था, आप ही हमारे जो शिव पुराण के गुरु जी हैं पंडित अभिनंद मिश्रा जी, उनको आना था। उनके आने में कुछ समय बाकी था, तो हमने उस समय अंदर घुसा और घूम के देख, हम तो उस समय मेरे दिमाग में जो चीज आया सबसे पहला, कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, और ये है उनका रहने का बसेरा, जिसके अंदर जब ये पर्सन मुख्यमंत्री बनकर आता है, उस कुर्सी पर बैठता है, तो उसके लिए हर चीज छान के दिया जाता है, नाप तोल के दिया जाता है। उसके लिए पानी की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके सोने जागने की व्यवस्था, उससे मिलने वालों की व्यवस्था, सारी चीजें। और जब उसको इतनी फैसिलिटी मिलती है तो फिर जनता होगी क्यों? सामने सुन रहे थे जो मेरे पीछे के जो घूम रहे थे, कुछ मेरे आगे आगे चल रहे, तो हमारा भी स्टाफ भी था। हमारी बहन रहते भी कहा कि दीदी वो तेरे दिमाग में आ सकता है। सच में मुझे तकलीफ होती है, मैं भी भाव पर हिला, मुझे भी तकलीफ होती है कि जब मेरे को पानी मिल रहा तो सामने वाले वो क्यों नहीं। और एक मुख्यमंत्री के निवास में जब उसके लिए इस परिसर के अंदर बिजली चकाचक जल रहे हैं, पूरे एसी चल रहे हैं, जैसा हो जाए। मेरी बेटी को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, हमें जितनी जरूरत है बस मेरे को हमने रखा है, बाकी सब हम फन पे करा देते हैं। शायद भी बहुत शरण है, बहुत शीरे हैं, शायद एडन्यूटी की छाया, और बहुत अच्छा लगता है धर्म पत्नी के तरह चलना और रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ससुराल पहुंची, और सच कहूँ कबू ही शादी 19 साल में, आज सब 19 साल खेलने को अपने के दिन होते हैं, पर मुझे हकीकत में नहीं पता था कि शादी हो गई। बस खेलते खेलते मुझे बहुत अच्छा लगता था कुकिंग करना। मैं बहुत समय में उनके लिए सबके लिए चाय रोटी की व्यवस्था कर देती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा था कि मेरी सासू माँ बहुत मदद कर देती।
सवेरे का नाश्ता बना देती हैं, जब उनको 1 महीने के बाद पता चलेंगे मैं को भूख लगता है, क्योंकि मेरे ससुराल की आदत बहुत खराब है। 12 बजे नाश्ता, 3 बजे लंच। बताओ भैया से कोई कहता है क्या? और कहाँ हम 8 बजे बाप के घर पे खाने वाले, 10 बजे खाने वाले, 11 बजे खाने वाले, पता चला हर घंटे खाने वाले, और उनकी सन की हुआ खिलना का। तो जब सास को पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले तो तू खा लिया कर, तो मुझे खिला देती थी। तो बिल्कुल नहीं, चुनौती है और उसको चुनौती मानो मत, चुनौती को मित्र बना लो ना, उसको अपने पीछे रखो। कहीं के मचमेंट पहले ये भी कम है इंसान में, ये कार्य करता और कार्यकर्ता जब घर से निकलता है तो भूख और प्यास को भूल जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें तो कार्यकर्ता बना के रखी हो तो क्या हम बैनर और पोस्टर टांगते रहें, हमें तो आपने काम नहीं दिया, बस आप करते रहो, कशे रहो। मैंने साइची से सीखा है धैर्यता, पर कहीं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बदमाश और है। तो जब हमको काम करना है क्यों रहे चुप, जब हमको बोलना आता है। सही है, मेरे को तो हाफ बिल्कुल इसी तरीके से खेलते खाते हंसते मुस्कुराते अपने क्षेत्र का दायित्व संभालती है, अपना घर परिवार संभालती है। और अभी दीदी जी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कल एक बहन ने पूछा आपकी उम्र कितनी हो गई? हमके पहले तो महीना की उम्र पूछे नहीं जाते, दूसरा महीना बताती जाए। क्यों बताएं? मैं बोली आपको क्या लग रहा है? बोले बैग तो कुछ नहीं रहा। तो मैंने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, दीदी जी को बताइए बेटा है, सबकी पढ़ाई पूरी हो गई है, बड़ी बेटी की शादी कर दी है और नाती और नतनी भी। 5 साल का नाती है, 2 साल की नतनी है, वंश और बंसी। तो बहुत प्यारे से परिवार है, बहुत सुंदर सुखद परिवार है, जहाँ सब हम एक दूसरे को पढ़ा करते हुए घर का दिनचर्या शुरू करते हैं। देव पूजा से शुरू होती है और देव पूजा से संध्या होती है। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं, मैं जानती हूँ कि चुनौती है, मैं भी थक जाती हूँ क्षेत्र में काम करते करते, घर का दायित्व संभालते। जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ भी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो भी बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन महीना तो महीना है। और आज की डेट में तो दोनों पत्नी काम करती हैं, आएगी नहीं। ये पुरुष समाज से मैं पीछे क्यों हो? हम तो आपका भी सम्मान करते हैं। शुरू में मैंने कहा था आप और हम ये तो गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर हम कीड़े पड़ गए तो हम भी कमजोर पड़ जाए। आप है तो हम है और हम है तो आप। शिव पूरा ब्रह्मांड संभालते हैं, पर शक्ति के बिना अधूरे हैं। ये मैंने शुरू के ही स्पीच में कहा था जब हम क्षेत्र का दौरा करने के लिए थे। राजीव सुगुप्ता सबसे पहले माइक लेके मेरे पीछे, हमने उसी समय कह दिया था कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, फिर हम क्यों उनको पीछे कर देते हैं, या वो हमको क्यों नहीं समझ पाते, ये चीज़ को हम चोला बना के क्यों ओढ़ने देते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि वो पुरुष है, उनका बच्चों से अलग है। हमें अखा हुनर दिखाना नहीं, स्त्रियों का काम घर का देखता नहीं। आपने सुना होगा कि तुम गाय पे रहती हो, क्या करती हो? एक ही सारा काम छोड़ छाड़ के ना आराम से मेकअप करके बैठे रहे। तो पति का पूछे कराते नहीं ना, घर का पूरी व्यवस्था कैसे गड़बड़ाया है? बस यही कि मैंने आज कुछ नहीं किया, हो गया ना? नहीं, वाकई में घर की जो स्त्री होती है ना बच्चा, उसी से घर आपका स्वर्ग बनता है। वो आपके हाथ में है, पुरुष के हाथ में नहीं है। वो आपके हाथ में है कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हैं या नर्क को बनाना चाहती हैं। अगर समस्या आ रही है तो आप उस बैठे रहो, समस्या को निकल जाने दो। सामने वाले जो परेशान कर रहे हैं वो समझे कि ज्ञान पहले इसको परेशान कर रहा है, उसके साथ प्यास की जिठानी, लेकिन ये तो बिकती नहीं। आप अपने चेहरे से में हंसमुखता बनाइए। मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं अभी कहूँ अभी का हम लोग का सोने पर टाइम नहीं, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। आप कहते हो 8 घंटा सो जाओ, हम मुश्किल से 1 घंटा सो रहे। मुझे लगा था कि मैं बगिया से यहाँ जाऊँगी, कुछ रेस्ट मिल जाएगा, पर नहीं, यहाँ की जनता तो मेरे को पहचानते लगे। आज आपका जो यूट्यूब है और जो आप मीडिया पर देखो, सारा टीवी में दिखा के, मोबाइल में यूट्यूब पे टान के, अब मेरे को ऐसे करके निकलना पड़ेगा। भी हमें जब ये भी कार्यक्रम में हम करना, परसों भी कार्यक्रम में गए थे आपके बलौदा बाजार साइड पे, साउथ समाज का भी बात था। तो अरे वो ये चावत थी, वो ये चावत थे, वो बोलते ना बढ़िया बोलते, वो ये चावत है यार, बस पर दे लगा तुम। तो ये आप लोग का अच्छा काम है। और हाँ, जैसे बेटियों लोगों ने बोला कि हाँ संघर्ष करते हैं, तक जाते हैं। नहीं बेटा, वो आपने सुना है गर्भछिदन, और ईश्वर ने हमके लिए वो भेजा है। हर कोई पत्रकार नहीं बन सकता, हर कोई क्वेश्चन साय नहीं बन सकता, हर कोई आशा दीदी नहीं बन सकता। उनका काम उनको बनाते थे गेट पहले से, मुझे बता के पैदा इतनी मुख्यमंत्री आई, उनकी पता नहीं अभी तो आए, कितनों को जाना नहीं जाना।
लेकिन मेरा एक अलग हुनर है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हुनर को, अपने विचारों को आप तक पहुँचाऊँ, जो लोगों के बीच में जाऊँ, अभी बैठने दे। नहीं छुड़ा संभाल के, बहुत कुकिंग का शौक है। और तकलीफ इस बार हुई थी जब शायद बगिया गए थे, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, कि मैं और एक रोटी तक बना के कहीं कम चाय तक नहीं ला पाई थी, क्योंकि ताई तो इतना बढ़ गया, तो हजारों की भीड़ सामने खड़ी थी और सबसे हमें शायद जी के साथ में मिलना था। और लगा था कि हम कुछ पल शायद जी के साथ बैठेंगे, पर मुश्किल। रात के 2 बज गए। शायद जी को सुबह फिर से निकलना था रायपुर के लिए। तो वाकई में पति पत्नी वो होते हैं जो एक दूसरे को समझे और त्याग भी करें। कुछ कामों के लिए त्याग जरूरी है। सच कहूँ तो मन 4 महीने हो गए नहीं मिलेंगे, कौन विश्वास करेगा। हम बैठे बात नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बातें कुछ रखना चाहते हैं, उसमें कोई दूसरा टॉपिक आ जाता है, फोन आ जाता है उनकी मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे, और वो जन का होता है, जनता का होता है, उसको उठाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन शिकायत तो वही होती है कि आपने हमारे फोटो उठाए, हमने तो मुख्यमंत्री आपको बना दिया। कोई भी पद लेना हुआ है, आपने पत्रकारिता को चुना, पर उसमें आपको डटना है, रोइए मत। कमजोर आप तंग हो जाती है जब बताते हैं कि चुनौती है और हम संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, आपने उस व्यक्ति के कर्मों को भी देखा, आप शास्त्र भी पढ़िए, हाथ में शस्त्र भी उठाइए, कौन मना किया है। फिर देखिएगा सारा चीज बहुत अच्छा लगेगा। जीवन बहुत सरल है तो बहुत कठिन भी है, रास्ता पथरीला भी है तो फूलों से भरा मार्ग भी तो है। चयन आपको करना है, पत्थर से कैसे बचना है, कांटों से कैसे निकलना है, ये आपके हाथ में। बच्चे हमने भी संभाला है, रसोई हमने भी संभाली है, सारे रिश्तों को, सारे संस्कृति को, सारे रीति रिवाजों को हमने भी जिया है और हम जी रहे हैं। मैं आदिवासी समाज से आती हूँ, और आप लोगों ने सुना होगा, अभी आप लोग पत्रकारिता में के क्षेत्र में है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और देनुगा तक ये क्षेत्र जो हमारा कंवर समाज का है, बहुत बिखर चुका है। किस लिए? घर के लिए, कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि वो इधर ज्यादा बोल चाल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण से पूजा नहीं कराते, हम ब्राह्मण को दूर करते हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि अगर आप समाज के तो आप ब्राह्मण छोड़ देंगे? मैंने कहा मैं समाज को छोड़ दूंगी, ब्राह्मण नहीं छोड़, क्योंकि मैं देवता को जाती हूँ और उसके मंत्र शक्ति को जाती हूँ, उसके मंत्र में कितनी शक्ति है। लोग कहीं कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र पे आपको रोज देख रहे हैं, सुबह भी आपकी तस्वीर डलती है और रात की 10 बजे की तस्वीर डलती है, दोनों में चेहरा एक जैसा होता है। लोग कहते हैं आप क्या खाते हो? दाल भात भाजी, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी। हम तो यहाँ तक कि वो आपके चांदी वाला वर्ग पर जो मिठाई रखा है ना, वो भी नहीं खाते। हम बहुत चाइना यूज नहीं करते, नो स्टॉप प्लेट में हम भोजन करते हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल, तो उसमें करी चीज हम नहीं खाते। हम 5 देश शादी के साथ घूम आए, लेकिन हम वहाँ पे बिल्कुल परहेज की। तो ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से लेना है, चलना है और आगे बढ़ना है। खुश रहिए आप, क्योंकि आप एक स्त्री के जन्म पर लिया है। खुश रहिए आपकी आप बेटी हो, किसी की माँ, और आप एक पुरुष को जन्म देती हो। हम उस पुरुष को पंसारी बनाते हैं जो वो माँ कहता है। एक दिन हम किसी दूसरी के बेटे को ब्याह करके लाते हैं, वही से तानातनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि जैसे बेटा की शादी किया और बेटा अलग हो गया। अब आप यहाँ पे कहोगे कि मेरा बेटा अलग हो गया, अरे ये मेरी बेटियों में बेटा को अलग होना होता तो शादी से पहले तो कर सकता था। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि नारी की दुश्मन होती है ना, कि उसने अच्छी साड़ी पहनी, मेरी रही। आप लोग आजकल टीवी के माध्यम से भी देखते होगे, ये तो परिवार में हम भी जाते, हम भी उठते, हम भी बैठते, वो सारी कदम आपको देखते हो, सुनते हैं। इसीलिए नहीं, मैं इन बातों को भी स्वीकारते नहीं। सोच को स्वीकारो कि उसका सोच वैसा है, उसका सोच वैसा है, उसका सोच वैसा, पर इसमें आप उसको ऊपर ठप्पा लगा दो कि आपकी सोच क्या है। आप अच्छी हो, आप अच्छा सोचते हो, आप अच्छा बोलते हो, और हर रिश्तों में आप जीते हो, कि कौन हरा सकता है? कोई नहीं। लोग कहते हैं कि आप हर मंच पे बोलती हैं, बोलना क्या है? बहुत आसान है, क्योंकि आपको अपने अंदर से बोलना है, और जिसको हम जी रहे हो उसको बोलना है। पता है मैं कब थक जाती हूँ? जब मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, उसके बाद में टीका टिप्पणी हो जाती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं इसलिए परेशान हो जाती थी कि अब क्षेत्र बड़ा हो गया है, लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है, साथ क्या है, उसमें सबकी जरूरतें ऐसी हो गई है, और हम तो पति भाग रहे हैं। क्या हम करवा नहीं?
क्या मैं सही में कर पा रही हूँ? कभी ऐसा अभी हमारे खानदान में बहुत पड़ा है, बाहर गाँव में हमारा घर है। आप उसमें ये आते हैं कि चाची कैसे करेंगे, जब गेट पे आते हैं तो पहरेदार खड़े होते हैं, तो क्या हम लोग वैसे ही आना पड़ेगा? नहीं बेटा, स्वीकारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का कुर्सी है। साथ साथ विधायक अलग होता है। जो मेरे सामने देख रहे हो सारे काले कपड़े पहने हुए, कल पहले मुझे भी गुस्सा आता था, क्या रहते हैं छोड़ते नहीं हो तुम लोग, हर जगह पीछे पीछे चलते हैं। और इसको भी पता है शुरू मैडम मैडम मैम मैम बोले, पहले उसको यूट्यूब पे चेक करो कि मैडम और मैम का अर्थ क्या होता है। मेरे को पसंद नहीं कहना ना, अभी लोग क्या बोलते हैं पता है, जितनी स्टाफ है मेरे पास सारे माँ बोलते हैं, ना फिर और कुछ शब्द नहीं बोलते। और ये तो मिनट भी ऐसा नहीं जाता कि मेरे लिए चिंतन नहीं करते गाड़ी के अंदर। मैं गाड़ी से उतरूँ, मैं गाड़ी में बैठूँ, मुझे प्यास कब लगी, मुझे भूख कब लगी, मुझे वॉशरूम कब जाना है। जब दिक्कतें आप लोगों ने बोले ना कि हम महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो हम कैसे करेंगे, मेरे लिए भी सबसे पहले दिक्कत यही आई कि अरे बाप रे, अब तो गाड़ी में आगे भी पीछे भी तीसरे में चौथे में सारे में यही बैठे रहे। मैं बाजू वाले को बोलती थी दीदी कई वॉशरूम जाना होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई जब मैं रायपुर से सीएम का पद संभालने अपने क्षेत्र के लिए गई तो बच्चों ने कहा कि माँ कहीं सर्किट हाउस पे रुकना होगा ना। पता नहीं चंद मिनट में चुप हो गई कि क्या ये भी समझते हैं। उसके बाद फिर हम उंगली उठाते हैं कि पुरुष ऐसा है। नहीं बच्चों, हर पुरुष ऐसा नहीं होता और हमारा तारीफ के लिए अच्छी नहीं देते हैं। हर कार्यक्रम में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं और दूसरा कार्यक्रम में कभी दूरी होता है तो पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। उससे पहले माँ बीच में सर्किट हाउस है, वहाँ को बोल दे थोड़ा देर आप रुक लेना। ये लड़के बोलते कितना ख्याल रखें, न मैं इनकी माँ, न ये मेरा बेटा, न मेरे से जान पहचान, न कुछ भी। तो ये है ये। तो अगर जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो फिर हमें कब समझेंगे। इसीलिए एक दूसरे के पूरक बनेंगे, हर पहलू को जीजें। जैसे सूर्य निकलता है, दिन आता है तो ढलता भी तो है। तो जो दिन होता है वो सुख है, जो ढल जाता है काली अंधियारी रातों में वो दुख है। तो जब सुख नहीं टिकता है तो दुख भी तो नहीं टिकता है, नहीं टिकता ना। भूख लगे तो प्यास नहीं लगता है, उस शरीर को तीखा खट्टा कड़वा मीठा सब कुछ चाहिए। तो इसलिए आप लोग मस्ती में रहिए। अगर आपने चुना है तो मेरे को भी बहुत सारा सामना करना पड़ता है। और जैसे कहा कि आरक्षण भी मोदी जी को इस मंच से भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम इस तक पहुँचाए कि उन्होंने हम महिलाओं को आरक्षण दिया है। लेकिन मैंने इसे अपने क्षेत्र में हर मंच पे बोला कि महिलाओं को तो मोदी ने आरक्षण दिया है, पर क्या आपको घर से आरक्षण दिया? क्या पति ने बोला कि जाओ अच्छे से काम करो? क्या बेटी ने बोला कि जाओ अच्छे से काम करो? क्या देवर ने बोला कि जाओ अच्छे से काम करो? क्या बाप ने बोला कि छोड़ दहलीज ना के जा रही है, अपना सम्मान बचा के काम कर? बहुत कम परिवार मिलेंगे ऐसे जो कर लेंगे। इसलिए आप अपने लिए जियो, अपने को प्यार करो, अपने को समझो, फिर देखो सामने वाला कितनी भी बुराई करे कर दे तो ना यार क्या जाता है, हम तो मस्ती में हैं और अपना काम करना जानते हैं। ये है मेरा अपना विचार कि मैं सामना करती हूँ, घर से सामना करती हूँ। कल एक लाइन और बोला मैंने वहाँ पे, सत्तो ने कहा कि बेटा आपके ये लाइन हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपको यूपी आमंत्रित करेंगे, पूरे महिलाओं की फौज होगी, उसमें आप मुख्य वक्ता होना। मैंने उसने ये कहा कि मंच से राजनीति पैसों करती। मेरे घर में भी ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, एक मुख्यमंत्री है, एक गृह मंत्री है, और इस तरीके से हमारे घर का संचालन शुरू होता है। और यदि मेरा घर बहुत अच्छा बन गया है तो मेरा गांव भी बहुत अच्छा है, मैंने गांव को अच्छा बनाया तो मेरा जिला बहुत अच्छा है, और जिला को अच्छा बनाया तो मेरा राज्य बहुत अच्छा है, और राज्य को संभाल लिया तो देश तो अच्छा है। तो इस तरीके से हर कदम को जीना सीखिए, वो मुस्कुरा के सामना करना सीखिए। जितनी स्त्रियों के लिए संकटन है उतनी पुरुषों के लिए भी है। कभी पुरुष बोल के नहीं जताता, वो चुप रह के जता देता है, क्योंकि साजी और हमारे बीच में नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी गठन किया जाता है कि पत्नी उसको पढ़ पाए। जब साजी चुप होकर बैठ जाते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है, और जब गाड़ी में मैं मौन हो जाती हूँ तो मेरे ये बच्चे समझ जाते हैं कि माँ किसी चीज़ पे चिंतन कर रहे हैं। तो एक दूसरे के पहलू को जीना सीखिए। और अब आपकी बातें भी थोड़ी करने, इन बातों को छोड़ देंगे। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देखिए मेरा टाइम में क्या है, आप हमसे बैठ लीजिए। अरे आपसे अभी मेरा 11 को जन्मदिन था, कौन कौन था भाई शामिल उसमें? इसमें से कुछ कुछ पहुँचे होंगे।
ये कतों का नहीं बना हुआ था, वो फाइन लग रहा है। चुप है। अब सोचो कि मैं एक स्कूल के अंदर गई हूँ और वहाँ स्कूल के अंदर अपना कार्यक्रम दे रही हूँ, बच्चों से मुझे मिलना भी है और पूरे 10-15 तो मेरे सामने खड़े हो गए, ऊपर से इतनी सारा लाइट, बाबा बाबा, और बोल रहे हैं कि मैम आपको कैसा लग रहा है। खाने वाला तो बोल रहे मैडम आज अपना जन्मदिन मनाने को कैसा लग रहा है। मैंने कहा यार बच्चा मुझे खाने तो देने। अरे सर सब अपने माइक रख दो, सब आते हैं कहीं देखिए आपको कैसा लग रहा है। दीदी ने वो नहीं पूछा आपको मुख्यमंत्री ने कैसा लग रहा है। मैं तो दीदी आप एक नहीं पूछती क्या, बोली नहीं मैं तो कुछ और इंटरव्यू नहीं आती। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोगों को मैं पूरा बाइट दूंगी और मैं बाद में समझ में मुझे आएगी बाकी नेता क्यों दो नहीं बोल के भाग जाते हैं, क्योंकि आप लोग वैसे कर देते हो। इसीलिए अब क्यों हो जाता है, तो आपको अपने न्यूज चैनल के लिए, आपके लिए, आपको अपने न्यूज चैनल के लिए हमारी बातें चाहिए तो 4, 5, 6 लोग साथ में खड़े हो जाइए और 6 लोग थका मुक्की मत करिए, पीछे रहिए। उसके बाद आपने पूछा, उसको हमने आपको जवाब दिया, उसके बाद फिर 6 आ जाइए। नहीं रे भैया तो मेरे कहते बोल, मेरे माइक थे वो पे मैं बोली यार कैसे कहते हो, जीने तो दो, खाने तो दो, बस मेरा तो यही रहता है आप लोगों के लिए। और मेरे क्षेत्र में कुछ तो ऐसे पड़ गए पीछे कि मैं अब उनको पता रहता है कि मेरा क्या कार्यक्रम है, मेरे से पहले वही पहुंचे रहते हैं और मैं जैसे 11 से उतर करके हो रहे तो पहुंच गया है, बस थोड़ा देर के लिए शांत हो, शब्द तो बोलते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम आपके लिए ही हैं और हम भी चाहते हैं बेटा कि हमें आपकी ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि आप हमारी बातों तक पहुंचाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत रखें, हड़बड़ाइएगा मत। इससे इसीलिए आप लोगों को तो कम हो जाता है और वीडियो को ज़्यादा होता है, इससे हमें तकलीफ होती है। और मैं हम साथ कहूँगी कि मैं क्वेश्चन जब भी किसी नारी शक्ति को पुलिस विभाग में देखती हूँ, स्वास्थ्य विभाग में देखती हूँ, साइंटिस्ट के रूप में देखती हूँ, पत्रकार के रूप में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं से भी कम नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ फोटो लेना पसंद करती हूँ, उनके बीच में जाना पसंद करती हूँ, फिर सब मस्ती करती हूँ और एक आशीर्वाद देती हूँ। तो आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे जनता आप भी हमारी प्रतीक्षा में है, उनको भी मिलना है। कल मुझे बहुत सवेरे निकलना है, 1 बजे तक मुझे खरसिया पहुँचना है। खरसिया में मैंने कार्यक्रम दे के रखा है, उसको करते हुए रात के 10-11 बज जाएंगे शायद, तब मुझे घर तक मैं पहुँच पाऊँगी। 7 घंटे का सफर और इस तरीके से पुनः मैं आपके बीच में आऊँगी। और तृप्ति ने जितना सुंदर कार्यक्रम आप सबके लिए रखा, मैंने आप सबकी कथा को सुना, बातों को सुना और मैंने महसूस भी किया कि दिन हाँ आप लोगों को बोलने का समय मिलना चाहिए। तो तृप्ति से बोल के जाऊँगी कि बेटा ये लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में आते रहे ना और एक सुनते रहे ना, ताकि थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। और प्रभु बिल्कुल ऐसी व्यवस्था भी करके रखना, दीदी को भी अच्छी बैठाए रखना और उनका भी आशीर्वाद आप सब लेते रहना और मेरे लिए भी आशीर्वाद, शक्ति, सहयोग, दुआ मांगते रहना कि मेरे को पूरा शादी का पूरा विधानसभा क्षेत्र नहीं, अभी लोकसभा क्षेत्र संभालना है, चुनाव का समय है और इस तरीके से मुझे क्षेत्र में जाना है और मैं वापिस नहीं होकर मेरा काम संभालती हूँ और फिर जनता के बीच में जाती हूँ। आप सबका प्यार, आप सबका इष्ट दे, इसी तरह हम सबके साथ बना रहे। हम तो वो एक दूसरे के पूरे थे, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा। ईश्वर आप सब पर मेहरबान रहे और इसी तरह आप पर कृपा बरसाती रहे और आपका इसमें मेरे को दे दी रहे। आपने जिन्हें बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद, इतनी सुंदर जिसने सजा करी उसको पे बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह बेहतरीता के साथ हम रहें। धन्यवाद। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, तुझे आशीर्वाद जय श्रीनाथ।